नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया है और उसके बाद एसबीआई ने जो डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करा, तो डेटा बाहर आने के बाद लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इसमें सारे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नाम है, तो फिर बीजेपी को ही क्यों बदनाम करा जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी इस पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा कटघरे में क्यों खड़ी कर पाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी इस समय पावर में है। और जो डाटा हम आपको आगे दिखाएंगे उसमें आप पाएंगे कि जब जब किसी बड़ी कंपनी के वहाँ ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद यहाँ उससे आसपास उन्होंने राजनीतिक चंदा दिया है और वो चंदा बहुत सारे करोड़ों में उसकी वैल्यू है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सारी की सारी उंगलियां इस समय बीजेपी की तरफ को क्यों पॉइंट कर रही हैं। इसमें हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। दोस्तों, पहला एग्जांपल लेते हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने एलएनटी को बीट करके 14,400 रुपये का एक प्रोजेक्ट हासिल करा, जो थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट था। और बाद में पता लगा कि जो एलएनटी की बोली थी वो मेगा इंजीनियरिंग से कम थी, लेकिन किसी कारण से एलएनटी को वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। और बाद में पता लगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी इसी दौरान आदान प्रदान हुआ था, यानी कि उन्होंने दिया था। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आसाम गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन करा है ब्राइट स्टार इन्वेस्टर्स टू रैम्प अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और पता लगा कि उन्होंने भी वहाँ पे एक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डाटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिलीज़ हुआ, उसमें पाया गया कि उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा था उसी टाइम के दौरान। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। एचयूबी पावर कंपनी है। ये पावर कंपनी पाकिस्तान की है और इसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया। चौथा एग्जांपल लेते हैं। वेदांता जब एक सरकारी नोट का यानी कि सरकारी हाँ का इंतज़ार कर रही थी सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगाने के लिए, तो पाया गया कि उसी दौरान उसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उन्होंने कराया, तब उन्हें वहाँ पर सौदा ये गुजरात में मिला। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। वंडर सीमेंट अनाउंसेस न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इन गुजरात। वंडर सीमेंट ने गुजरात में एक फैसिलिटी हासिल करी और पता लगा कि उन्होंने भी उसी दौरान आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे। अगला एग्जांपल लेते हैं। यशोदा हॉस्पिटल्स में रेड पड़ी गई और पाया गया कि उसी दौरान उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल्स ने भी अच्छा खासा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा था। दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिखाए, इसको देख के कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लग रहा है कि आज़ाद भारत का बहुत बड़ा एक स्कैम है। राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरीके से उद्योगपतियों से उगाही करी है और इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर भी रहा है और आज इसमें अपडेट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से बोला है कि सारा डाटा रिलीज़ करा जाए बिना किसी इफ्स एंड बट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में टनल की खबर आपको याद होगी, जहां मजदूर फंस गए थे और वो नग्यू कंपनी ने 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे। तीन तीन किस्तों में उन्होंने खरीदे थे, 30 करोड़, 15 करोड़ और 10 करोड़ का। तो यहाँ पर भी क्विड प्रो क्रो का कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टर्न यूपी में पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, उन्होंने 220 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे थे। तो ये एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है जो सरकारी काम करती है और उसने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि एसबीआई ने जो डाटा शेयर करा है वो 2019 से लेकर 2024 तक का शेयर करा है। 2018-19 का गायब है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कोई डाटा देने को अभी तक नहीं कहा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट उन्हें 4,428 रुपये का करोड़ का प्रोजेक्ट मिला एनएचआई का और पता लगा कि उन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे थे। तो ये भी एक कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और उसी आसपास उनको भी एक बहुत बड़ा ठेका मिला। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स के वहाँ रेड पड़ी हैदराबाद में और पता लगा कि उन्होंने भी उसी दौरान इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदे हैं। लॉटरी किंग सेंटिको मार्टिनसन ने बीजेपी ज्वाइन करी और उसी के आसपास उन्होंने 12 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था। तो ये जो लॉटरी किंग है, इन्होंने सबसे बड़ा इनका शेयर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आईटी टीम ने रेड करी हेट्रो ड्रग्स में और हेट्रो ड्रग्स ने संतनगर में जब उन्हें रेड करी थी, इसी के आसपास उन्होंने भी बहुत बड़ा अमाउंट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं परसेंटेज ऑफ डोनेशन रिसीव्ड बाय ईच पार्टी। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, फिर इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस का, फिर कांग्रेस का, उसके बाद बीआरएस का और उसके बाद बीजू जनता दल का। तो सबसे अमाउंट परसेंटेज में अगर हम इसी ऑर्डर में बात करें, 47% बीजेपी का, तृणमूल का 12%, उसके बाद 11%, 9% और 6% है। तो ये इसी को अगर हम टोटल्स में बात करें तो बीजेपी के पास जो इसी को अगर हम परसेंटेज वाइज कंपनी की बात करें, 11% सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया गया, फिर 6.75, 3.3% और सबसे ज़्यादा डोनेशन वाली कंपनी थी फ्यूचर गेमिंग, नेक्स्ट थी मेगा इंजीनियरिंग और थर्ड थ्री क्विड प्रो।
अदानी एंटरप्राइजेस की नवयुग कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिया था। अ लिटिल नोन रिलायंस ग्रुप ऑल्सो प्राइवेटली गेव 360 करोड़ थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो चुपचाप तरीके से भी यहाँ पर चंदा दिया जा रहा है छोटी कंपनियों को बना के, और जहाँ पर कि डेटा लीक ना हो सके इस तरीके से छोटी छोटी सब्सिडी बना के बड़ा अमाउंट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस का भी इसमें लिंक निकल के आया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पिछले 5 साल में उन्हें कैसा चंदा मिला, ये उस ग्राफ को डिपिक्ट करता है। 19, 20, 21, 22, 23 का है, और शुरू में देखे 19 में बहुत ज़्यादा मिला। आप देखिए कि कैसे ईडी की रेड होती है और उसी समय चंदा निकल के आता है। 7 अप्रैल 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया और 2 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड पड़ी थी। अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था और 10 नवंबर 2022 को उनके एमडी को अरेस्ट करा गया था। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने 11 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था। 12 दिसंबर 2023 को उनका आईटी रेट पड़ी थी। नेक्स्ट एग्जांपल टोरेंट पावर ने 10 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था। 7 मार्च 2024 को अवार्ड उन्हें मिला पीएम कुसुम। नेक्स्ट डॉक्टर रेड्डी ने 17 नवंबर को परचेस करा और 13 नवंबर को उनका रेट पड़ी थी। कपूरथला प्रोजेक्ट ने अक्टूबर 2023 में परचेस करा और ईडी रेड हुई थी अगस्त 2023 में। एवन साइकिल्स ने अक्टूबर 2023 में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। दिसंबर 2023 में उनके वहाँ उनकी तारीफ हुई थी। माइक्रो लैब्स ने अक्टूबर 2022 में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। जुलाई 2022 में उनके यहाँ रेड हुई थी। हेट्रो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर 2022 में खरीदा था और मार्च 2022 में उनके यहाँ आईटी रेड हुई थी। एप्को इंफ्रा ने जनवरी 2022 में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा था और 24 जनवरी 2022 को अवार्ड ऑफ 2000 करोड़ टेंडर मिला था। यशोदा हॉस्पिटल ने अप्रैल से 2023 के बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था और 26 दिसंबर 2020 को उनके वहाँ आईटी रेड हुई थी। अब आप देखें कि किस तरीके से ये सब डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा गया उसके आसपास ईडी की रेड हुई थी। दोस्तों ये सारे डाटा दिखाता है कि 3 ऑफ द टॉप 5 डोनर्स ब्रॉट इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद ईडी एंड आईटी नॉकिंग एट देयर डोर, यानी कि ईडी आईटी आपके दरवाजे पे खड़ी है और आपने डोनेशन दे दी। दोस्तों आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनीज थी हल्दिया एनर्जी, धारीवाल, पीसीबीएल और आरपीएसजी वेंचर्स। इन्होंने टोटल मिलकर 540 करोड़ डोनेशन दिया और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि इन्होंने कोल फाइल्स में भी कुछ गड़बड़ करी है और इनको गलत तरीके से कोल ब्लॉक एलोकेट करा गया था। दोस्तों इस तरीके से दिख रहा है कि काफ़ी कुछ गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रहा है और देखते हैं कि आगे क्या निकल के आते हैं। अब हम आपको जो आगे दिखाते हैं इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे ये और गड़बड़ और दिख रही है आगे। दोस्तों इन स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़िए। Today the Supreme Court heard its notice to the State Bank asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the State Bank, there were 3 applications filed by the 3 industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond number should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover everybody was put on notice in the interim order of April 2019 that if the court finally
allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the State Bank. State Bank said we had misunderstood. Mr. Salvi appeared for the State Bank. He said we had misunderstood the purport of the order. We thought that the order was only to give those other details about the amount of the bond and the name of the party who encashed it, but not the alphanumeric details. Of course, we have all this data of the alphanumeric numbers of the bonds and we can disclose it. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith, and the chairman of the State Bank is to file an affidavit by Thursday 21st evening 5 p.m. Saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers, and that would have to be uploaded by the Election Commission forthwith, immediately. दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वीडियो और लोग तक भी पास करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।